मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि एक जगह कोरोना पॉजिटिव आना सरकार की नाकामयाबी नहीं बताता। सरकार पूरी तरह से मोहल्ला क्लास में किस तरह से नियमों का पालन कराया जाए उसको लेकर तैयार है। लगातार सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। जहां जहां नेटवर्क की समस्या है उन स्थानों में मोहल्ला क्लास लगाकर पढ़ाई कराई जा रही है। कोंडागांव में 19 बच्चों के कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने को लेकर कहा कि बच्चे अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। सरकार भी इस तरह की घटनाओं को लेकर पूरी तरह से तैयार है और यह घटनाएं दोबारा ना हो इसे लेकर पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पे मोहल्ला क्लास के दौरान करीबन 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ अभी हैं शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो अभी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की माने तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में भी है। ऐसे में सर अभी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 22 बच्चे करीब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक सरकार की भी नाकामयाबी है कि अगर जहाँ पे जिस प्रकार से कोरोना की जो स्थिति है वर्सेस छत्तीसगढ़ में अभी कंट्रोल पे है, लेकिन 22 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में कई सवाल नहीं। एक जगह कोरोना पॉजिटिव पाने से कोई सरकार में कोई नाकामी नहीं है। पूरे प्रदेश में इतने हजारों आपके क्लास में चल रहे हैं और एक जगह आपका वहाँ मिल गया होगा, कोई असावधानी हुई, लेकिन बच्चे भी चूँकि वहाँ स्वस्थ हैं और सभी को एक नसीहत भी है कि जहाँ क्लासेस चल रही हैं, मोहल्ला क्लासेस या जो क्लासेस चल रहे हैं, पूरी तरह से जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। सर मोहल्ला क्लासेस की अगर बात की जाए, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो राजधानी रायपुर में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे पेरेंट्स की अनुमति से क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो अगर एक मोहल्ला क्लास लगाने से अगर 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव है, राजधानी इतने बड़े राजधानी रायपुर पे जहाँ स्कूल खोल दिए गए हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं अगर जो ऐसी बीमारियाँ हैं कि ये बढ़ने की भी नहीं, मैंने कहा कि कोंडागांव का जो छोड़ दें, वो बड़े राजपुर जो जगह है, कोंडागांव भी नहीं है, केवल एक जगह को छोड़ दें तो यहाँ हजारों आपके ऑफलाइन स्कूल चल रहे हैं और जहाँ पर आपके जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है, अगर वहाँ पर सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर मोहल्ला क्लास में चला रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई तो उसमें हो, उसमें क्यों पीछे उसमें रहें। लेकिन कहीं कोई शिकायत भी नहीं है और न कहीं इस प्रकार की कोई घटना भी हुई है। एक जगह केवल हुई है, उसमें सरकार के नाकामी नहीं कर भाई इतने जो चल रहे हैं और ऑनलाइन जो पढ़ाई में मोहल्ला क्लास में और पढ़ाई तुम्हारे द्वार में 2 अवार्ड मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। पूरे हिंदुस्तान में पहला जो राज्य है जहाँ पर अच्छी व्यवस्था और अच्छी ढंग से पढ़ाई यहाँ पर बच्चों की हो रही है। सर कुछ हाल ही में कुछ स्कूल के जो संचालक हैं, निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल, इनसे शिक्षकों से बात हुई थी कि जैसे कि कोरोना की जो वैक्सीन अब लग रही है तो अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, इसके बाद जो कोरोना की वैक्सीन आएगी उनकी ये मांग है कि सबसे पहले स्कूलों को शिक्षकों को और बच्चों को लगाया जाए, जिससे कि जो स्कूल हैं अभी देरी से खुल रही हैं, मतलब अभी खुलने की जो अभी बात हो रही है कि शायद खुलेंगी भी कि नहीं खुलेंगी, इसको लेकर भी संशय है अभी। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों को या फिर शिक्षकों को अगर कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगे तो कोई स्कूल खुलने की भी आवश्यकता है। नहीं, एक तरफ तो आप इस चीज़ की मांग करेंगे सर? एक तरफ तो आप ये बात है कि आपका मोहल्ला क्लास में आपके कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं ना। आज हमारी बच्चों की हमारे बच्चों की स्वास्थ्य की प्राथमिकता हमारी है इसमें। बच्चे हमारे स्वास्थ्य हैं और अब जो वैक्सीन जो अभी आई है, वैक्सीन में अभी कहाँ जो फ्रंट लाइन है, जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाए जा रहे हैं, उसके बाद अलग अलग जिनके नंबर आए उनको लगाए जाएंगे उसमें। तो सर अगर स्कूल खोलने की अगर माने कि अगर स्कूल जैसे कि 26 जनवरी के बाद स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी, ऐसी बातें सामने आ रही थी, तो क्या अगर उस पर देखा जाए तो अभी स्कूल खोलने पर अभी देरी है? नहीं, तो अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं जो देखा जा रहा है तो अगर खोले तो भी बात आएगी भी क्यों खोल रहे हो जब अभी पूरी तरह से सभी समाप्त नहीं हुआ है। तो जो भी कवायद चल रही थी कि स्कूल खोले जाएंगे पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी कोंडागांव में 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन सभी चीज़ों के मद्देनज़र ध्यान दिया जाए तो अभी तक जो स्कूल खोलने को लेकर और जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो बात चल रही थी तो सीधी तरह से बात यह सामने आई है कि अब कहीं ना कहीं जो स्कूल खोलने की बात चल रही थी वो पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई है। वहीं अगर कोंडागांव की बात करें, जो 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और लगातार जो सरकार है उन पर